नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुभा और आप सबों का एक बार फिर से फूड फन एंड म्यूजिक में बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है, उसमें हम सभी बहुत सारे खाना बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी एक दो रेसिपीज शेयर करूं। कुछ दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे था, उसमें मैंने बहुत सारा खाना बनाया था। मैंने कुछ लोगों को खाने पे इनवाइट किया था, जिसमें सारे लोगों ने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बनी है। जो भी है, जो भी कॉम्प्लीमेंट देने होते हैं लोगों को दिया उन्होंने। और कुछ ने मुझसे कहा कि श्वेता, तुम इसका वीडियो बनाओ और मुझे ज़रूर शेयर करना। तो उसके बाद से ही मैंने डिसाइड किया, उस दिन जो रेसिपीज बनाई थी वो आज आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया रेसिपी है, जिसके इंग्रेडिएंट बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं पीनट पुलाव, पनीर पीनट मसाला, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पीनट पुलाव और उसके इंग्रेडिएंट हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हम लेंगे लगभग 200 ग्राम बासमती चावल, जिसको हम पानी से धोकर एक साइड रख लेंगे। मूंगफली, चीनी, जीरा, घी, नमक, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, खड़ा मसाला, 4 इलायची, 2-3 दालचीनी, 7-8 लौंग, 4 तेज पत्ता। अब हम चूल्हे पे कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 कटोरी मूंगफली डालेंगे। अब इसको भूनेंगे, थोड़ा सा सुनहरा ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे खड़ा मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता। इसको थोड़ा भूनेंगे। जब सोनी खुशबू आने लगे तो उसमें हम चावल ऐड करेंगे। इसके बाद हम चावल को भूनेंगे। चावल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। इन सबको मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने चावल इस ग्लास से 1 ग्लास चावल लिया था, तो इसलिए अब हम इसमें इस ग्लास से ही 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे। ये चावल पे डिपेंड करता है, हो सकता है कौन सा चावल बहुत पुराना है, कोई चावल अगर बहुत नया है तो नए चावल में आपको कम पानी यूज करना है। अगर चावल पुराना है तो आप पानी 2 ग्लास यूज करेंगे। मैंने जो बासमती यूज किया है वो है पुराना, और इसलिए मैं इसमें 2 ग्लास पानी यूज करूंगी। थोड़े पानी और ऐड कर सकते हैं।
मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है, इससे मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। और कुकर में ढक्कन लगा दे। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो चुटकी भर थोड़ी सी आप वेजिटेबल मसाला डाल सकते हैं, लेकिन अब एक सीटी देने के बाद आप इसे बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा चावल पक रहा है। अब हम बनाएंगे पनीर पीनट मसाला। अब हमारा चावल तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे पनीर पीनट मसाला। तो शुरू करें। पनीर पीनट मसाला के लिए हम लेंगे पनीर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, जीरा, मूंगफली, कसूरी मेथी, खटी शिमला मिर्च, हींग, फ्रेश धनिया पत्ता, अदरक, 2 टमाटर, नमक, सब्जी मसाला, एवरेस्ट सब्जी मसाला। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर एवरेस्ट सब्जी मसाला यूज करती हूँ। घी, वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल, दही, खड़ा मसाला, बड़ी इलायची, 3-4 दालचीनी, 7-8 लौंग, 4 इलायची, 4 तेज पत्ता। सबसे पहले हमें ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर को मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेना है। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इस कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। इसमें टमाटर को डालेंगे। अब हम अदरक लेंगे, अदरक को भी मोटे मोटे पीस में ही काट के इस जार में डाल देना है। मोटा मोटा काट के बड़े बड़े टुकड़े काट के अब हम इसमें डालेंगे खड़ा मसाला, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता।
इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। चाहे तो आप अभी ही इसे इसमें मूंगफली पीस भी लेंगे। डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी और इसके बाद मैं इसमें अब मूंगफली ऐड करूंगी। हम ऐड करेंगे फिर मूंगफली। 1 कटोरी मूंगफली। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अब मैं इसे फिर से ब्लेंड करूंगी। हमारा पीनट और टमाटर ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। अब हम लेंगे पनीर। पनीर को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काटेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम इसे इस तरह से चौकोर चौकोर काटेंगे, फिर इसे हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। ये देखिए ट्रायंगल शेप लग रहा है ना, कितना सुंदर, बिल्कुल ट्रायंगल। करेंगे। अब हम चढ़ाएंगे चूल्हे पे कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे 2-3 चम्मच ऑयल। अब हम पनीर को इस ऑयल में हल्का फ्राई करेंगे। थोड़ा जब ये लाइट ब्राउन होने लगे, गोल्डन ब्राउन, तो हम इसे निकाल लेंगे। पनीर की सब्जी के लिए मैं हमेशा वेजिटेबल ऑयल ही यूज करती हूँ, कभी भी सरसों तेल का यूज ना करें, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैं जब भी पनीर बनाती हूँ तो यूजुअली मैं घी, बटर या फिर वेजिटेबल ऑयल का यूज करती हूँ। हेल्थ के ख्याल से मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि सब्जियों में या खाना में कम से कम तेल का यूज करूँ। अब हम यूज करेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को थोड़ा भून लेंगे। जब ये हल्का ब्राउन होने लगे तो अब इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें थोड़ा तेल डालने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सब्जी मसाला, अब हम इन्हें भूनेंगे। जब ये हल्का ब्राउन होने लगे तो हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए तैयार किया गया पेस्ट, पीनट और टमाटो पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। ये मिर्ची तीखी नहीं होती है मगर लाल होती है काफी, जिस वजह से सब्जी का कलर लाल हो जाता है, इसलिए हम यूज करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम मसाले को भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। लगभग 2 चम्मच दही। मसाला भूनेंगे। अब हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी।
मसाला भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें हम थोड़े पानी और डालेंगे। हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है। तो हम जब उसमें ग्रेवी ऐड थोड़ा करेंगे गाढ़ा होने लगे तो हम उसमें ये पनीर। डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद हम इसे कम से कम 20 मिनट तक खौलने देंगे। जरूरत पड़ने पर हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे और उसे कम से कम 20 मिनट तक खौलने छोड़ देंगे। अब इसे हम कम से कम 20 मिनट तक थोड़े से मध्यम आंच पे खौलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा सब्जी पक रहा है हम धनिया पत्ती काट लेंगे। हमारा धनिया कट चुका है। अब हम चलेंगे अपने पीनट पुलाव को चेक करने के लिए और उसमें थोड़ी घी भी डालने हैं, हमें थोड़ी धनिया पत्ता को भी ऐड करना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हमें इसमें 1 चम्मच घी इसमें डालने हैं। घी डालेंगे और थोड़ी धनिया पत्ता। हमारा सब्जी तैयार हो रहा है। अब अंत में हम यूज करेंगे कसूरी मेथी। इसको हाथ में लेके इस तरह से क्रश करते हुए हम डालेंगे। बिल्कुल मसल मसल के दोनों हाथों से बिल्कुल क्रश करके डालेंगे। सब्जी लगभग तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में तेल तैरने लगा है। अब हम इसमें यूज करेंगे हींग। थोड़े हींग छिड़क देंगे इसमें हम। और अब हम यूज करेंगे अंत में 1 चम्मच घी। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और सबसे अंत में हम धनिया पत्ता से इसको गार्निश करेंगे। और सब्जी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारा सब्जी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे गर्मा गर्म पीनट पुलाव के साथ सर्व करें। और ये हो गया आपका तैयार पनीर पीनट मसाला और पीनट पुलाव। आप भी बनाइए और खाइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और आपके पास भी कोई नई नई रेसिपीज हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें और कोई सजेशन हो तो भी बताएं। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, बाय बाय।